शमशान की आग के सामने एक जवान आदमी घुटनों पर गिरा तड़प रहा था। ठंडी हवा में उसका शरीर कांप रहा था और आंखें लाल होकर सूख चुकी थीं। उसने राख को मुट्ठी में भरकर सीने से लगाया और फटते गले से चिल्लाया, माँ, एक बार जवाब दे दे। धुएं के बीच उसे एक धुंधली परछाई दिखी जो बस खड़ी उसे देख रही थी। पास खड़े लोग फुसफुसाए, जिसने जिंदा माँ को ठुकराया उसे आज किस्मत भी नहीं बचा सकती। उसकी सांसें उखड़ गईं, माथा जमीन से टकराया। दिल जैसे सीने को फाड़ कर बाहर निकलना चाहता था। चारों तरफ बस आग की चरचराहट और उसकी सिसकियां थीं। सवाल सिर्फ एक था, ये बेटा इस हालत तक पहुंचा कैसे? वो आदमी सूरज था। कभी इसी नाम से गांव में उम्मीद की रोशनी फैलती थी। कच्ची गलियों में नंगे पांव दौड़ता हुआ वही सूरज, जिसके चेहरे पर मिट्टी और आंखों में सपने भरे रहते थे। उसके पीछे पीछे हमेशा एक दुबली पतली बूढ़ी औरत चलती थी। माँ, माँ, जिसके माथे की झुर्रियों में उम्र नहीं बल्कि बेटे के लिए की गई कुर्बानियाँ छुपी थीं। सुबह की ठंडी हवा में माँ उठती, फटे आंचल से सिर ढकती और खेतों में मजदूरी करने चली जाती। हाथों में छाले पड़ते, कमर दर्द से झुक जाती, फिर भी शाम को लौटते वक्त चेहरे पर मुस्कान रहती। टूटी खाट पर बैठकर वो सूरज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, तू पढ़ लिख जाएगा ना तो माँ की सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। सूरज आंखें चमकाकर बोलता, माँ, एक दिन तुझे बड़े घर में रखूंगा। माँ की पलकों में नमी आ जाती, पर होंठों पर मुस्कान फैल जाती। गरीबी ने घर को घेर रखा था, पर माँ के दिल में कभी कमी नहीं थी। कई बार वो खुद भूखी सो जाती ताकि सूरज का पेट भर सके। कभी पुराने कपड़े सिलकर स्कूल की फीस जोड़ती, कभी किसी से उधार लेकर बेटे की किताबें दिलाती। माँ को बस यही लगता था कि बेटा आगे बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वक्त बदला, सूरज पढ़ाई में तेज निकला और शहर पहुंच गया। माँ ने अपने आखिरी गहने भी गिरवी रख दिए। शहर की चमक दमक ने सूरज की आंखों में नई आग जला दी। अच्छे कपड़े, नए दोस्त, बड़ी बातें। धीरे धीरे उसके भीतर ये बैठने लगा कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। माँ की गरीबी अब उसकी पहचान पर बोझ है। कई महीनों बाद सूरज गांव लौटा। नई गाड़ी से उतरते ही उसकी नज़र माँ के फटे कपड़ों और झुकी कमर पर पड़ी। माँ दौड़ती हुई आई, कांपते हाथों से उसके माथे को छूते हुए बोली, आ गया मेरा बेटा। पर सूरज की आंखों में ठंडापन उतर आया। उसने चेहरा फेर लिया। माँ ने अंदर बुलाकर सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी परोसी। प्यार से कहा, आज बस इतना ही बन पाया बेटा। सूरज ने थाली की तरफ देखा और भौहें चढ़ाकर बोला, शहर में लोग क्या खाते हैं पता है, और तू मुझे ये खिला रही है? माँ के हाथ कांप गए, होंठ सूख गए। फिर भी उसने धीमे से कहा, जो है वही है बेटा। उस दिन से सूरज के शब्दों में कड़वाहट बढ़ती गई। माँ कुछ पूछती तो वो झुंझला उठता। गांव में कोई माँ को इज्जत देता तो उसके भीतर घमंड और भड़क उठता। उसे लगने लगा कि माँ उसकी उड़ान में रुकावट है। एक शाम सूरज ने सख्त आवाज में कहा, शहर में बड़ा घर ले रहा हूँ, वहाँ तेरे लिए जगह नहीं है, तो यहीं रह। माँ की आंखों में आंसू भर आए। कांपती आवाज में पूछा, माँ को साथ नहीं ले जाएगा? सूरज की भौहें तन गईं। वो बोला, तेरी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, यही ठीक है। माँ कुछ पल चुप रही। ठंडी हवा में उसका शरीर कांप रहा था। उसने आंसू पोंछकर बस इतना कहा, जैसा तू चाहे बेटा। उस रात माँ देर तक जागती रही। खाट पर बैठकर दरवाजे की तरफ देखती रही, जैसे अभी सूरज लौट आएगा। कुछ महीनों बाद सूरज फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने माँ के सामने रखकर कहा, ये पैसे रख ले, मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा, अपना ख्याल रखना। माँ ने थैले की तरफ नहीं, बेटे के चेहरे की तरफ देखा। टूटे स्वर में बोली, माँ को पैसों की नहीं, तेरे साथ की ज़रूरत है। सूरज झुंझला उठा, ऊंची आवाज़ में बोला, ड्रामा मत कर, मैंने जो किया वही ठीक है। माँ ने थैला पीछे सरका दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस गहरा दर्द था। वो बोली, ठीक है बेटा, जा, भगवान तुझे खुश रखे। सूरज बिना पीछे देखे चला गया।
कच्ची गली में उसके कदमों की आवाज़ दूर होती गई और माँ वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। उसके बाद माँ की दुनिया सिमट गई। रोज़ उसी रास्ते की तरफ देखती जहाँ से बेटा गया था। गांव वाले दिलासा देते, पर माँ की आंखों में बस इंतज़ार रहता। ठंडी रातों में बुखार चढ़ने लगा, शरीर कांपता, सांसें भारी हो जाती और होठों पर बस एक ही नाम, सूरज। आखिरी रात तेज़ हवा कच्चे घर से टकरा रही थी। दिए की लौ कांप रही थी। माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे अभी बेटा आएगा। फिर उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। उधर शहर में सूरज की जिंदगी चमक रही थी। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ऊंचे लोग, पर भीतर कहीं सन्नाटा था। रात को नींद नहीं आती, कभी लगता कोई पुकार रहा है। पसीने से लथपथ होकर उठ बैठता। एक रात उसने सपने में माँ को देखा, वही थकी आंखें, वही फटा आंचल। माँ बस खड़ी देख रही थी। सूरज चिल्लाया, माँ माफ कर दे, और नींद टूट गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसके बाद उसकी किस्मत पलटने लगी। कारोबार में घाटा, दोस्त दूर होने लगे, पैसा हाथ से फिसलने लगा। जिस घर में रोशनी थी वहाँ सन्नाटा छा गया। सूरज का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए। उसे लगने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी हर खुशी छीन रही हो। एक दिन उसके कानों में फिर वही आवाज़ गूंजी, बेटा। दिल कांप उठा। उसी पल उसने फैसला कर लिया, गांव जाना है, माँ से मिलकर सब ठीक करना है। वो गाड़ी लेकर उसी कच्ची सड़क पर पहुंचा, पर गांव में अजीब सी खामोशी थी। माँ का घर वीरान पड़ा था, दरवाज़ा टूटा, अंदर धूल जमी हुई। उसने पास खड़े बूढ़े से पूछा, यहाँ मेरी माँ रहती थी, वो कहाँ है? बूढ़े की आंखें भर आईं, भारी आवाज़ में बोला, बेटा तू बहुत देर से आया। तेरी माँ तो महीनों पहले चल बसी, आखिरी वक्त तक तेरा इंतज़ार करती रही। ये सुनते ही सूरज के हाथ कांप गए, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, गला सूख गया। बस इतना ही निकला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भागता हुआ शमशान घाट पहुंचा। जली हुई लकड़ियों और राख के सिवा कुछ नहीं था। वहीं बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने राख को मुट्ठियों में भरकर माथे से लगाया और चीखा, माँ वापस आ जा, एक बार गले लगा ले। तभी तेज हवा चली, राख उड़ने लगी। धुएं के बीच उसे वही परछाई दिखी, माँ की। इस बार वो पास आकर खड़ी हो गई, चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान। सूरज के हाथ कांपते हुए आगे बढ़े। उसकी आवाज़ टूट गई, माँ। परछाई ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसे सब माफ कर दिया हो। फिर वो धीरे धीरे हवा में खुल गई। उसी पल सूरज के भीतर कुछ टूट गया। उसे समझ आ गया कि कर्म का फल मिल चुका है, माँ की मौत से नहीं, बल्कि माँ को जिंदा रहते खो देने से। वो जमीन पर सिर रख कर रोता रहा जब तक आंखों में आंसू खत्म नहीं हो गए। उस दिन के बाद सूरज बदल गया। उसने शहर का सारा ऐश छोड़ दिया, माँ के टूटे घर को ठीक कराया, गांव के बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, गरीबों की मदद करने लगा। हर सुबह माँ की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर कहता, माँ तेरा बेटा अब सही रास्ते पर है। पर दिल की किसी कोने में ये टीस हमेशा रहती, काश ये सब माँ के रहते कर पाया होता। समय बीतता गया। गांव में सूरज का नाम फिर इज्जत से लिया जाने लगा, पर इस बार घमंड के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। फिर भी रात के सन्नाटे में जब ठंडी हवा चलती तो उसे लगता कोई धीमी आवाज़ पुकार रही है, बेटा। उसकी आंखें भर आती और हाथ अपने आप जुड़ जाते। इस कहानी की सीख साफ है, माँ का प्यार अनमोल होता है। जो उसे जिंदा रहते ठुकरा देता है, उसे पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। कर्म का फल देर से सही, पर मिलता ज़रूर है। और जो ये समझ ले, उसके लिए हर दिन एक नया मौका बन जाता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, तो ऐसे ही रिश्तों और ज़िंदगी की सच्चाइयों से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।